नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान और आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को लगातार रेखाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। किस प्रकार से रेखाएं हमारे जीवन, हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। आज इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि क्या हाथ की रेखाओं के माध्यम से हमारा भाग्य निर्धारित हो सकता है? क्या उनसे जुड़ी बातें हमें पता चल सकती हैं? हस्त रेखाओं को देखकर बृहस्पति के पर्वत, शुक्र के पर्वत, चंद्रमा के पर्वत, बृहस्पति, बुध एवं मंगल के पर्वतों को हथेली में देखकर शीर्षस्थ भाग में बृहस्पति, सूर्य, शनि, बुध तथा बाएं साइड में हथेली के चंद्रमा, अंगूठे के नीचे शुक्र का क्षेत्र और हाथ की 3 रेखाएं मत्स्य रेखा के, जिन्हें आप हेल्थ, वेल्थ और प्लेजर कहते हैं, जो आपके मणिबंध में जहां आप कड़ा इत्यादि पहनते हैं वहाँ पर मणिबंध में भी पुष्ट मणिबंध उत्तम कोटि के स्वास्थ्य, धन एवं सौभाग्य का सूचक होता है। पहले जो कुंडलियां देखने के प्रमाण, कागजों का अभाव, उस परिप्रेक्ष्य में सामुद्रिक विज्ञान ही मूल था व्यक्ति के प्रारब्ध, वर्तमान एवं भविष्य को जान लेने का मूलाधार। मातु पिता जाके नहीं अवगुण अमंगल बेस, ऐसो पति इसको मिलई परिहस्त यस रेख। हाथ की रेखाओं से नारद ने महादेव की होने वाली पत्नी पार्वती का अंकन किया था। इसी कार्यक्रम में, इसी तारतम्य में सदानंद और वशिष्ठ ने तथा जनक ने सीता की हस्तरेखाओं से, राम की हस्तरेखाओं से कई हजार वर्षों की प्रारब्ध की ऊर्जा का ज्ञान कर लिया था। यानी आपके पास चाहे जन्मतिथि हो चाहे न हो, कुंडली हो चाहे न हो, हथेली पर स्थित रेखाएं मस्तक पर स्थित रेखाओं से समानुपातिक क्रम में संबंध और मस्तक पर स्थित रेखाओं का पैर की रेखाओं से समानुपातिक क्रम में संबंध, ये अन्योन्यासित ग्रहों की प्रच्छन्न ऊर्जा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा निर्मित, यानी मस्तक पर ललाट पर रेखाएं ब्रह्मा द्वारा बनाई जाती हैं, हाथ पर रेखाएं विष्णु द्वारा बनाई जाती हैं और पैर पर रेखाएं महादेव द्वारा बनाई जाती हैं। यह रेखाएं अत्यंत गूढ़ और रहस्यात्मक है। उच्च कोटि के दैवज्ञ समुद्र की तह की तरह उतरकर इस पर छिपे हुए अंतस्थल के भावों को जान लेते हैं, ऐसा वेदों का मत है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं बिमलेश पाठक बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख 9 मई 1951 शाम 5 बजे ललितपुर में हुआ है। मैं अपने मकान की मिट्टी हाथ में लेकर प्रश्न कर रही हूँ। हमने 2010 में मकान खरीदा था, जिसे बनने में आर्थिक और मानसिक परेशानियाँ। उस मकान में गृह प्रवेश कब तक होगा, वो मकान फले तथा आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसका उपाय बता के मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद। पूर्व उत्तर पर खुलने वाले दरवाजे और उन पर किया जाने वाला प्रवेश अर्धनिर्मित की अवस्था को प्राप्त कराए हैं। 2 कमरे इसमें बने हुए स्पष्ट दिखते हैं। 3 कमरों पर हाल जैसी स्थितियां हैं, लेकिन इनमें छत की स्थितियां नहीं देखी जाती हैं। दक्षिण साइड में इसके स्थान छूटा हुआ है, रोड है या किसी का प्लाट है, और यहाँ पर गड्ढा और जल का प्रवाह भी देखा जाता है।
पश्चिम दक्षिण के कोने पर इसमें पीपल या भीम का वृक्ष स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वो दूसरी की जमीन पर है, जो उत्तर की तरफ मुख करने पर स्पष्ट दिखाई देता है। जमीन तो अच्छी है, मकान भी अच्छा है, कारण प्रवेश का दिखता है केवल दीपावली के उपरांत, ऐसा परिलक्षित होता हुआ देखा जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ हरिद्वार से। मुझे अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछना है। उसका नाम पंकज और उसकी जन्म तिथि 7 सितंबर 1986 है। सुबह 5 बजे, जन्म स्थान हरिद्वार है। मेरा प्रश्न गुरुजी, उसका व्यवसाय कब तक हो पाएगा? अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, और उसकी शादी कब तक हो पाएगी? सिंह कन्या चित्रा, 27 नवंबर के बाद शादी की स्थितियां बनेंगी इसकी। शनि चतुर्थ है, बार बार आने वाले व्यवधानों का मूल कारक बन जाता है ये। और चित्रा नक्षत्र है, कन्या होने के कारण किसी की बात को नज़रअंदाज करेंगे ये सलाह को। इस कारण से मन प्रवृत्त न होगा इनका एम्प्लॉयमेंट में या नौकरी में। तथापि कन्या जॉब की स्थितियां 6 जून के बाद स्पष्ट देखी जाती है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं उन्नाव से रेखा शुक्ला बोल रही हूँ। मेरा जन्म 5 अप्रैल 1967 में इटावा में 7:30 बजे के आसपास हुआ है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मेरे बीपी की प्रॉब्लम एक तो बहुत ज्यादा है, और दूसरी मेरे कमर के नीचे, पैरों में और पिंडलियों में, घुटनों में बहुत दर्द रहता है। कृपया एक कोई ज्योतिषी उपाय बता के इस समस्या का समाधान करें। तुला कुंभ धनिष्ठा, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो उपाय बृहस्पति का बताया गया है उसे अपनाया जाए साल में एक बार। हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व है, इसकी कमी होने पर फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो पूरा तंत्रिका तंत्र व्यवधान की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। बीपी इत्यादि हड्डियों के कमज़ोर होने या सिराओं के पतला होने या कमज़ोर होने की स्थितियों के कारण भी देखा गया है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं रमेश दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/12/1993, टाइम 9:33 सुबह के हैं। मैं इसकी नौकरी के बारे में और आगे के भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। कृपया कोई ज्योतिष समाधान बताएं, धन्यवाद। धनु कन्या चित्रा, बृहस्पति कारकत्व तो है इनके प्रोफेशनल सेंटर का, इनके कार्य करने का, इनकी नौकरी करने का। और 93 बार है ये। अगर इसमें हम 26 जोड़ते हैं तो 6 3 9 और 9 2 11। अभी समय है इनको टीचिंग क्षेत्र में जाने का क्रमांक प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रमाणित पाया जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं मनोज जैन भिंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 7 अक्टूबर 1976। रात्रि को 11:32 पर मेरा जन्म हुआ था। मेरा निवेदन है, कोई भी कार्य करता हूँ, जैसे व्यापार हो, चाहे जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो या शादी से संबंधित कोई भी कार्य हो, तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। गुरुजी मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा उपाय बताएं। मिथुन मीन उत्तरा भाद्रपद, मंगल और राहु की युति होने पर हाथी के ऊपर महावत बैठा हो, उसे मोतीचूर के लड्डू 18 दे दिए जाएं तो इन व्यवधानों से अवश्य में आप निजात पाने में सफल हो जाएं। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम भगवानी जी है, मैं अलवर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना। उसका जन्म डेट है 26/8/1984, समय है 6:55
शाम का अलवर राजस्थान का। उसके सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है, कब लग सकती है साहब, कहाँ लगेगी? कुंभ सिंह मघा, कुंभ सिंह मघा, सिंह और मघा वर्दी पहन लें, टैक्सेशन में जाएं, बैंकिंग सेक्टर में जाएं, मार्स यानी मंगल के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाने से आपको उन्नयन की स्थितियां देखी जाती हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं अब्दी थाना में रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मुझे अपने भाई आदित्य के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 5/2/2004, समय 4:50 और बर्थ प्लेस रांची झारखंड है, दिन गुरुवार। मुझे तो ये जानना है कि उसकी जब तो जॉब मिलेगी और कहे आगे कैसे रहेगा, कैरियर कैसे रहेगा। कर कर पुष्य अभी क्या करियर, 2004 ये बार्न है, अभी इसका क्या करियर बताएंगे। 18 साल तक माता पिता के ग्रहों के अधीन होता है बालक। अग्रहणी प्रश्न है। हाउएवर राहु और मंगल की युति, बुधादित्य योग सप्तम, जो कुछ भी करियर इनका बनता है वो इनकी वयस्क के आयु 26 वर्ष और 28 वर्ष के बाद टू विवाहोपरांत। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी स्वागत चरण पर। मैं राकेश कुमार सिंह वाराणसी से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे अनुराग रघुवंशी के बारे में जानकारी चाहता हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1993, टाइम 3:14 दोपहर, स्थान गाजीपुर यूपी। बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एम फार्मा कर रहा है, उनको किस तरह का नौकरी मिलेगा और उनके जीवन में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शुक्र कमजोर होने पर जातक की कांति चेहरे से चली जाती है, ध्यान रखा जाए। नंबर 2, बृहस्पति केंद्रस्थ अवस्था को प्राप्त होता है मंगल के साथ, सिद्ध करता है ये जातक आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर में, कारपोरेट जगत में प्रवेश करे, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं विनीता रावत देहरादून से बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में, नाम है राजेंद्र सिंह रावत। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1976, दिन में 2:10 में। गुरुजी को थोड़ा पहले हमने एक प्लॉट लिया है और जिसके पूरे रुपए हम दे चुके हैं, पर अभी तक ये हमारी युवा कुछ अड़चन आ रही है। हमारा घर कब तक बन पाएगा और क्या इसी प्लॉट पर बनेगा? धन्यवाद गुरुजी। चरण स्तर। सिंह कन्या हस्त द्वादश शनि है। कदाचित इस प्लाट पर आप 6 कन्याओं को ले जाएं और इनको केवल कुछ पेड़ा इत्यादि खिला दें, 2-4 10 रुपये दक्षिणा यथा सामर्थ्य दे दें। इसमें बुध की ऊर्जा जागृत होगी, यानी ये क्रिया करने के 44वें दिन बाद मकान बनाने की स्थितियां प्रारंभ हो जाएंगी। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर से समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 1 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से, क्या है आज का विशेष गुरु मंत्र, आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ किन उपायों के माध्यम से हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, बहुत जल्दी और नवरात्रि आने वाली हैं। चैत्र की नवरात्रि हो, लगभग सभी लोग इसका व्रत भी करते हैं और माता रानी की विशेष कृपा हो तो घर में धन धान्य की प्राप्ति भी होती ही है।
कुलदेवी के पूजन का विशेष विधान होता है और जहाँ जहाँ जैसा विधान होता है उसे अपने अनुरूप, अपने कुल के अनुरूप, कुल की मर्यादा के अनुरूप इस विधान को जरूर मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग साधनाएं भी करते हैं। साधनाएं कुछ समय पहले से प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर साधना की जाती है उसका शुद्धिकरण भी होता है, भूमि का शुद्धिकरण भी होता है, जल, दीपक, बंदरवार, इन सब का विशेष महत्व होता है। आज का दिन विशेष रूप से महत्व है जिस स्थान पर आप साधना करेंगे उस स्थान के सफाई का, उस स्थान की आप सफाई भी करें, और यदि कहीं कच्चा है तो वहाँ पर गोबर से आप ज़रूर लीपें। गाय के गोबर से आप लीप सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकें तो छोटा सा एक चौक गाय के गोबर से आप अपने घर में ज़रूर बना लें, क्योंकि दीपक जहाँ रखेंगे वह गाय के गोबर वाले चौक पर यदि दीपक रखा जाता है तो साधनाओं में बड़ी आसानी होती है। जो साधनाओं में विघ्न आ जाते हैं यह विघ्न भी इसमें नहीं आते हैं। या तो आप पूरे घर को, आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं उसको आप गोबर से लीपें, या एक छोटा सा चौक जरूर बनाएं, घर की सफाई करें, निश्चित रूप से शुभ होगा, नवरात्रि उत्तम होंगी। यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं आज का दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। आज आपका दिन शुभ रहेगा, लेकिन दिन में जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आधे काम संपन्न हो पाएंगे, आधे के लिए कल का इंतजार करना होगा। लेकिन जो काम बनेंगे ठोस होंगे, अच्छे धन को देने वाले होंगे। आज आपका दिन बहुत शुभ रहे, उसके लिए पूरी थाली भोजन की जरूर दान करें, अर्थात मीठा भी इसमें हो, खट्टा भी हो, और एक सब्जी हो, रोटी हो, पूरी हो, इसका आप दान जरूर करें, दिन शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है गलत खान पान के कारण। आज मांस मदिरा का परहेज रखें, बेहतर होगा। रात्रि में गरिष्ठ भोजन खाने से बचें, वह भी ठीक रहेगा। लेकिन जो काम आपके दिन के होने वाले हैं वह बहुत अच्छे से संपन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर प्रस्थान करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है और बुद्ध की विशेष कृपा है। आज जो परिवर्तन करेंगे परिवर्तन बहुत अच्छा होगा, और आपकी बुद्धिमत्ता से ही आप नुकसान से बच पाएंगे। कुल मिलाकर जो भी काम आपके हाथ में आ रहा है उसे आप स्वीकार करें, चाहे आपके बलबूते का हो या ना हो। परिस्थिति बेहतर होती जाएंगी, आपका काम संपन्न होगा, नाम भी अच्छा होगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी व्यक्ति से कोई मनाही नहीं करें, अपने घर के इष्ट देव के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, अच्छे लाभ का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है, और मित्रों की मदद से आपके कार्यों को जल्दी संपन्न करने का दिन है। आज आपको बहुत सारे कार्य करने हैं तो उसमें मित्र आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद जरूर लें, दिन शुभ होगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मिठाई खिलानी पड़ सकती है, थोड़े से पैसे पॉकेट में डालकर लेकर जाएं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। विशेष रूप से किसी व्यक्ति से कोई वायदा नहीं करें, अन्यथा आपके वायदे उल्टे पड़ सकते हैं। धन की स्थिति आज आपकी जरूर अच्छी रहेगी, और जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं व्यक्तिगत कार्यों से वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करें या उनके मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। दूसरे लोग आपको झूठा लांछन लगा सकते हैं, आप विपरीत परिस्थिति में फंस सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए आप काम करें, कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी। और जो व्यक्तिगत कार्य है वह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होगा। अच्छा यही हो कि आज आप अपने कामों में ही लगे रहें, दूसरे व्यक्तियों की बातों में नहीं आए। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए, दिन को शुभ करने के लिए लाल रंग का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और आज आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। विशेष रूप से आज आपका भाग्य भी जागृत होगा, कुछ पुण्य भी आपके हाथ से होगा, और पेंडिंग कार्य भी आज संपन्न होंगे। कुल मिलाकर बहुत अच्छी परिस्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए घर से बाहर गुड़ और दही खाकर जरूर जाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए धन की स्थिति अच्छी है, रुके धन की प्राप्ति होगी। जो काम रुके हुए वह भी चलना शुरू होंगे, मित्रों की भी आज मदद मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति को पैसे उधार देंगे वह वापस नहीं आएगा, मात्र इतना ही आपको ध्यान देना है। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए परिजनों से बातचीत करने में सावधानी रखें। धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, स्वास्थ्य में भी सुधार दिख रहा है, वाणी भी आपकी बहुत अच्छी है, मित्रों से भी आप मदद ले सकते हैं। कुल मिलाकर आज आप काम कम करेंगे, दूसरे लोग आपके लिए काम अधिक करेंगे, काम आपका संपन्न होगा, तनाव मुक्त आप सायंकाल तक हो जाएंगे। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा याददाश्त को कमज़ोर करने का दिन है। हो सकता है आज आप कुछ करने जाएं और कुछ करके आ जाएं, या कहीं चाबी रखें और आप भूल जाएं। आज ऐसी कुछ घटना छोटी सी घटित हो सकती है जो हास्य का कारण भी बन सकती है, और आज आप उसके कारण 1-2 घंटे परेशान भी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा याद रखते हुए जहाँ भी आप हैं ध्यान से काम करें, बेहतर होगा, कोई परिस्थिति विपरीत नहीं होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तब दाहिना पैर घर के बाहर रखें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा, और मुझे लग रहा है आज कुंभ राशि व्यक्ति कुछ अच्छा करिश्मा करने वाले हैं। दिन भी अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है, मित्रों की भी मदद मिल रही है, भाग्य भी आपके साथ में है, तो निश्चित रूप से आज अच्छा ही आपका दिन होगा, दिन शुभ हो। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए अपने इष्ट देव के दर्शन जरूर करें। मीन राशि व्यक्तियों को व्यापारिक व्यवसायिक सफलता के योग बनते हैं। कुछ नए अनुबंध आपके माध्यम से हो सकते हैं, या उनके संबंध में कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में आ सकते हैं जो भविष्य में जाकर फलित होंगे। दिन शुभ रहेगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुएं भिखारियों को जरूर खिलाएं। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।